बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में आप नंबर्स को यानी 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर के साथ 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखोगे। इसे लास्ट लेक्चर में आपने 9 का टेबल मेमोराइज किया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में टोटल टेबल्स हैं 9 तक, ठीक है। आई होप आपको टेबल सारे आते हैं। अब अगर आपको टेबल्स आते होंगे तब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकोगे, ठीक है ना। ओके जी, यहाँ पे आपके पास टॉपिक है मेक अ मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है 7 मल्टीप्लाई 8। अब देखो स्टूडेंट, 7 मल्टीप्लाई के साइन से पहले है ना, तो ये मल्टीप्लीकेंट है। मल्टीप्लाई के साइन के बाद वाला डिजिट कहलाता है मल्टीप्लायर। 7 8 आर 7 का टेबल आपको आता है, 7 8 आर 56, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 56। अब ये जो 56 है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लीकेंट जब मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लायर से, तो जो आंसर आता है उसको आप कहते हो कि ये आपके पास प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कंप्लीट द स्क्वायर, से द टेबल्स टू हेल्प यू। अब आपको टेबल्स आते हैं ना, 9 तक तो टेबल आपको करवाए गए हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है और आपने टेबल्स काउंट करने हैं 10 तक। ओके जी, अब ये देखें यहाँ पे ना आपके पास ना ये डिजिट्स लिखे हैं 1 से 10 तक, और सेम यहाँ पे आपके पास ना वर्टिकल फॉर्म में भी 1 से 10 लिखे हुए हैं डिजिट्स और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी, ठीक है। अब आपने करना क्या है जी, आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके राइट करना है। तो आप पढ़ोगे टेबल्स, यहाँ पे देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, 1 7s are 7, 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 10s are 10। यहाँ तक देखें ये बन गया जी आपके पास 1 का टेबल। नेक्स्ट डिजिट है 2, यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, ठीक है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। डियर स्टूडेंट, ये बन गया आपके पास 2 का टेबल। नेक्स्ट 3 है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, ठीक है। अब इस डिजिट को मैं इनसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। नेक्स्ट 4 है, अब देखिए 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। नेक्स्ट डिजिट है 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, ठीक है। 5 9s are 45, 5 10s are 50। अब यहां तक देखें ये टेबल बन गया जी 5 का। नेक्स्ट डिजिट है 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, ठीक है। 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48,
6 9s are 54, 6 10s are 60. Next digit is 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70. Next digit है 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. Next, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 9s are 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. अब नेक्स्ट आप टेबल राइट करोगे 10 का, ठीक है, डिजिट से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखें जी 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90, 10 10s are 100. अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास एक ग्रिड था, स्क्वायर था, इसमें टोटल आपके पास कितने टेबल्स हैं? 10 तक हैं, ठीक है। अब आपको अगेन से एक एफर्ट की गई है 1 से लेके 10 तक टेबल मेमोराइज करवाने की। तो ये आपके पास टेबल्स हैं स्टूडेंट। अब ये आपके पास ना 1 से लेके 10 तक टेबल्स हैं, ये टेबल्स आते होंगे तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 69 और इसके ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना ये जो डिजिट है ना 4, ये मल्टीप्लीकेंट है, 3 मल्टीप्लायर है। टेबल आप पढ़ते हो मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको आप कहते हो कि ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ए पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 3 का, 3 4s are 12, ठीक है। आंसर आपके पास टेंस की फॉर्म में आ रहा है, 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लीकेंट है, 10 मल्टीप्लायर है। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखें 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आंसर आएगा 30। 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 6 36, ठीक है। अभी मैंने आपको टेबल्स करवाए हैं ना 10 तक, अब मैं डायरेक्ट, मुझे तो टेबल्स आते हैं, देन मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है। नेक्स्ट डी पार्ट है 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, आंसर आएगा 20। नेक्स्ट ई पार्ट है 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 1s are 8, आंसर बनेगा 80। 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 9 2s are 18। नेक्स्ट जी पार्ट है 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 7 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 35। एच पार्ट है आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, आंसर आएगा 32। इससे नेक्स्ट है आपके पास आई पार्ट, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, आंसर बनेगा 45। इससे नेक्स्ट जे पार्ट है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 7s are 21। के पार्ट है 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। एल पार्ट है 6 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 6 8s are 48। एम पार्ट है
7 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम 42 आ जाएगा, 7 6 42। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर आएगा 25। ओ पार्ट है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 27। पी पार्ट है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 24। क्यू पार्ट है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे 40 आ जाएगा। नेक्स्ट आर पार्ट है। 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ना है, 7 7 49। एस पार्ट है। 9 का टेबल पढ़ना है 7 टाइम, 9 7 63। टी पार्ट है। 9 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम, आंसर आएगा 54। यू पार्ट है। 8 9 72। वी पार्ट है। 3 8 24। डब्ल्यू पार्ट है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 64। एक्स पार्ट है। 7 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम, आंसर आएगा 14। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 70। इसके ऊपर टॉपिक है 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा है लेट अस रिकॉल हाउ डज आदिल मल्टीप्लाई टेंस एंड वंस। ठीक है, आप रिमेंबर करें कि आदिल टेंस को वंस के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करता था। फर्स्ट ही मल्टीप्लाइज द वंस। देखो आपके पास मल्टीप्लीकेंट 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लायर 1 डिजिट नंबर है। अब जो मल्टीप्लायर है ये पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। अब यही मल्टीप्लायर टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है आपने राइट साइड से यानी वंस प्लेस से। अगेन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, आंसर बनेगा 88। नेक्स्ट है रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन आपके पास एक रिपीटेड फॉर्म है एडिशन की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। सेम अगर आप 2 को 4 टाइम राइट करते हो और दरमियान में साइन लगाते हो प्लस का, तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 0। तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास 0 आता है। एग्जाम्पल्स हैं 5 मल्टीप्लाई 0, 5 zeros are 0। बी पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। सी पार्ट है 0 मल्टीप्लाई 5, 0 5 0। डी पार्ट है 0 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं होता, आप उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपके पास अगेन से वही नॉन जीरो डिजिट आ जाता है। सिमिलरली when 1 is multiplied by a number the result is the number itself। अब यहाँ पे देखो ए पार्ट है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। सी पार्ट है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखें 2 3 क्या है 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। बी पार्ट है 1 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 1 8 क्या होगा 8। इससे नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब यहाँ पे देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से आपके पास क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 71 और इसमें टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन कन्वर्टिंग वंस। अब जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वंस प्लेस में आपके पास 2 डिजिट आएंगे, आपने कैरी लेके जाना है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स आदिल फाइंड्स दैट व्हेन ही मल्टीप्लाइज द वंस he gets too many ones, he gets 18 ones। अब यहाँ पे देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और ये 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखो 18 है ना, इसकी वंस प्लेस पे 8 है, टेंस प्लेस पे 1 है, तो आप यहाँ पे जस्ट वंस प्लेस लिखोगे, जबकि टेंस प्लेस के कॉलम पे चला जाएगा कैरी। अब यहाँ पे देखें 2 और 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे ये स्टेप समझ आ गया, यहाँ पे 1 क्या ही चला गया। अब यहाँ देखो लिखा है सो ही चेंज 10 ones into 1 tens and write a 1 at the top of the tens column। यहाँ पे देखें जी 1 कैरी चला गया है 18 का। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 में 1 ऐड करके 3 राइट कर देते हैं। अब आपने ना ये जो मल्टीप्लायर है इसको वंस प्लेस से मल्टीप्लाई किया है, सेम इसको आप टेंस प्लेस से पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर जो कैरी आया है ना उसको ऐड कर देना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये देखो 6, इसमें जो कैरी 1 आया है उसको ऐड किया है तो आंसर क्या बन गया 7। तो जब आपने 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर बन रहा है 78। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है आदिल knows that the product of 26 multiply 3, इसका प्रोडक्ट है 78। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखिए आपने 14 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 14 मल्टीप्लीकेंट है, 5 मल्टीप्लायर है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, मल्टीप्लायर को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4s are 20। अब ये 2 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस पे 0 है, इसको एज इट इज राइट करेंगे, जबकि टेंथ प्लेस का डिजिट टेंथ प्लेस के कॉलम पे कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 कैरी चला गया। फर्दर मल्टीप्लायर टेंथ प्लेस से मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are 5, ये जो 2 कैरी आया इसको ऐड करेंगे, नंबर बनेगा 7, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 70। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 72। अब यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीप्लीकेंट है 16, मल्टीप्लायर 9 है। डियर स्टूडेंट, आप मल्टीप्लायर को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे, 9 का टेबल आपको आता है ना, 9 6 are 54। अब ये देखें आपके पास 2 डिजिट्स हैं, वंस प्लेस पे 4 है, 4 एज इट इज आ गया, टेंथ प्लेस का डिजिट टेंथ प्लेस के कॉलम पे कैरी चला गया। मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे टेंथ प्लेस से, 9 1s are 9, 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 14। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 144। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपके पास एक रियल लाइफ सम है, लिखा है 6 ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल अ जग। यानी कि अगर आपके पास 6 ग्लास हैं वाटर के तो उनको मिला के एक जग जो है ना वो फिल हो जाता है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल 28 सच जग्स। अब देखें एक जग को फिल करने के लिए 6 ग्लासेस जो है ना वाटर के वो यूज होते हैं। आप बताएं अगर आपके पास 28 जग्स हैं, ठीक है, उनको फिल करने के लिए आप कितने वाटर के ग्लास यूज करोगे। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, एक जग को फिल करने के लिए अगर 6 ग्लासेस यूज होते हैं तो आपने बताना है 28 जग्स को फिल करने के लिए कितने वाटर ऑफ ग्लासेस को यूज करेंगे। सिंपल, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 28 मल्टीप्लीकेंट है, 6 मल्टीप्लायर है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस से, 6 8s are 48, ये 2 डिजिट नंबर है, 8 आ गया एज इट इज। ये जो 4 है ना ये 10th प्लेस का डिजिट है, 10th प्लेस के कॉलम पे कैरी चला गया है, 6 2s are 12, ठीक है, मल्टीप्लायर को 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 4 ऐड कर देंगे तो बनेगा 16। आंसर यानी प्रोडक्ट बनेगा 168। अब इतने ग्लासेस जो हैं वो आप यूज करोगे या आपको चाहिए हैं 28 जग्स को फिल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट डज आदिल डू व्हेन ही हैज टू मैनी टेंस इन द 10th कॉलम।
स्टूडेंट आप देखें, आपने अभी तक जितनी एग्जाम्पल सॉल्व की हैं तो आपके पास ना वंस प्लेस पे आपके पास क्या आ जाते थे, टू मैनी वंस प्लेसेस आती थी जिनको आप कैरी ले जाते थे टेंस प्लेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास टेंस प्लेस है ना, ये वाली जो टेंस प्लेस है इसमें आपके पास ना टू मैनी टेंस आ जाते हैं, देन आप क्या करोगे, आप उसको कैरी ले जाओगे 100 प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 84 मल्टीप्लीकेंट है, 3 मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर वंस प्लेस से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, 3 4s आर 12। अब देखें टू वंस प्लेस पे एज इट इज आ गया, जबकि 1 जो है ये टेंस प्लेस पे कैरी चला गया। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे क्या बन गया 25। अब देखें 25 का ये जो 5 है ना ये टेंस प्लेस का डिजिट है, जबकि 200 प्लेस का डिजिट है। तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज लिखोगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है ना वो 3 डिजिट नंबर बन रहा है। ठीक है, तो अब इसकी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 तक बन रही है। ठीक है, आंसर बन रहा है 252। लास्ट में राइट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 84 and 3 इज 252। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 73। अब यहाँ पे देखिए लिखा है as Adil does multiplication with bigger numbers, he find that he needs to change the hundreds too। अब देखिए जी मल्टीप्लीकेंट 3 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लायर 1 डिजिट नंबर है। अब आप करोगे क्या, मल्टीप्लायर को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4s आर 20। अब 20 का जो 0 है ना वो वंस प्लेस पे एज इट इज आ गया, जबकि 2 टेंस प्लेस पे कैरी चला गया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 2 ऐड करेंगे 37। अब ये जो 7 है ना ये एज इट इज आ गया, ये जो डिजिट है ना 3 ये कैरी चला गया 100 प्लेस पे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 ऐड करेंगे 13 आ गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है 1370। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपने डिजिट्स को कैरी लेके जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इसमें भी देखें 3 डिजिट मल्टीप्लीकेंट है, 1 डिजिट मल्टीप्लायर है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे 25। अब ये है ना 25, 5 एज इट इज, 2 क्या ही चला गया 100 प्लेस पे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 2 ऐड करेंगे 38 आ गया। आंसर यानी प्रोडक्ट बना है 3852। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 74। यहाँ पे लिखा है डू यू रिमेम्बर। ठीक है, क्या आपको याद है, इट इज इजी टू मल्टीप्लाई 2 नंबर, यानी आपके पास अगर 2 नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई करना इजी है। यहाँ लिखा है either like this और like this। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तब भी प्रोडक्ट सेम 12 आएगा। ठीक है, आपने डिजिट्स की अरेंजमेंट जो है ना उनको चेंज किया है। ठीक है, फर्स्टली आपने 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ा है, सेकेंडली 3 का टेबल आपने 4 टाइम पढ़ा, प्रोडक्ट दोनों का सेम आ रहा है 12 आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी क्या होगा जब आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट शी मल्टीप्लाइज देम लाइक दिस। अब ये जो गर्ल है ये क्या करेगी, फर्स्टली 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगी, यानी अब देखें यहाँ पे से नंबर्स लिखे हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। फर्स्टली ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेगी, 3 5s आर 15। इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आया है 15, 15 को मल्टीप्लाई करेगी नेक्स्ट डिजिट 2 से, आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट लिखा है नो शी मल्टीप्लाइज देम इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दे, यानी पहले इसने क्या किया है 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये क्या करे, ये लास्ट 2 डिजिट्स फर्स्ट राइट कर दे और फर्स्ट डिजिट को लास्ट में
5 को 2 से मल्टीप्लाई करे 10 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी 30। ओके, अब यहाँ पे देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट है, नाउ शी ट्राइज देम अगेन इन येट अनदर ऑर्डर। अब ये क्या करेगी, इसने इन तीनों नंबर्स का ऑर्डर अगेन से चेंज कर दिया। यहाँ पे इसने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगी 6 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेगी 30। तो अब यहाँ पे देखिए इसने नंबर्स का यानी 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया है, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 नंबर्स वी कैन पुट देम इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। आपके पास 3 नंबर्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आप उनका ऑर्डर चेंज करते हो, उसके बावजूद आपके पास प्रोडक्ट सेम आता है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 75, इस पे टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय 10। अब आप नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना सीखोगे। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट्स 1 कॉलम टू द लेफ्ट लीविंग 0 एट वंस प्लेस। आपके पास कोई भी नंबर है, जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जिस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो वो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, और जब वो मूव करता है ना 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ, तो वहां पे 0 आ जाता है जिस कॉलम को उसने मूव किया है। यहाँ पे देखिए आपके पास बना है एक अबैकस, ठीक है। अब यहाँ पे ना 10th प्लेस पे 3 बीट्स हैं, ठीक है, और 1st प्लेस पे बीट्स 0 हैं, तो ये नंबर क्या बना है यहाँ पे 30। सेकेंड अबैकस है, यहाँ पे देखिए जी 100 प्लेस में आपके पास 3 बीट्स हैं, और 10th एंड 1st प्लेस में बीट्स की तादाद 0 है। अब आपने इस अबैकस को यूज करना है, यहाँ पे नंबर बन रहा है 30, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये जो 30 है ये 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी यहाँ से 3 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है। अभी जो 3 बीट्स हैं ये कहाँ आ गए हैं 100 प्लेस पे। 10th एंड 1st प्लेस में बीट्स की तादाद 0 है। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 300। अगर इजी मेथड देखें तो आप सिंपल ना नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, जीरोस काउंट करके राइट कर देंगे, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जी आपके पास नंबर है 1st प्लेस पे डिजिट्स बन रहे हैं 4, 10th प्लेस पे 2, 100 प्लेस में भी 2 बीट्स हैं, तो नंबर बन रहा है 224। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब जब आप इस 3 डिजिट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 डिजिट नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो राइट साइड है ना वहां पे एक 0 आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किया 224 को 10 से, 224 को 1 से मल्टीप्लाई करो 224 आ जाएगा, और ये वाला 0 एज इट इज। प्रोडक्ट बनेगा 2240। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखें आपने नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपने माइंड में इस कंसेप्ट को रखना है कि जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, और एक 0 आप ऐड कर देते हो। अब यहाँ पे देखें जी कि आपके पास कॉलम्स बने हैं। सबसे फर्स्ट में टू फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, 22 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। सिंपल 22 को मल्टीप्लाई करें 1 से, आंसर क्या आएगा 22। अब 22 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और इसके राइट साइड पे आपने एक 0 राइट कर देना है। प्रोडक्ट बनेगा 220। नेक्स्ट 22 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो फर्स्टली 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्रोडक्ट बनेगा 44। अब आपने क्या करना है, इस 44 को मल्टीप्लाई करना है 10 से।
रीजन क्या है? क्योंकि आपने जीरो को सॉल्व नहीं किया ना, ठीक है, तो जीरो के साथ आपने 1 राइट करना है, ये 10 है, ठीक है। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 44 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा एंड ये वाला जीरो एज इट इज। प्रोडक्ट बनेगा 440। नेक्स्ट है 22 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो फर्स्टली 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्रोडक्ट बनेगा 66। अब ये जो 66 है, जीरो सॉल्व नहीं हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अब जब 66 10 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और साथ राइट कर देंगे 0। प्रोडक्ट बनेगा 660। नेक्स्ट 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, फर्स्टली 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्रोडक्ट बनेगा 88। अब 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, साथ ऐड कर देंगे 0, आंसर बनेगा 880। नेक्स्ट 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो फर्स्टली आप 22 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, प्रोडक्ट बनेगा 110। अब आपने 110 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और साथ आ जाएगा 0, प्रोडक्ट बनेगा 1100। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 76, ठीक है। आपने लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थे, अब आपने नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। लिखा है बीना कैन आल्सो राइट हर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स इन वर्टिकल फॉर्म। अब बीना के जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करती है। शी ट्राइज 16 मल्टीप्लाई 10, 16 मल्टीप्लीकेंट है, 10 मल्टीप्लायर है। शी नोज दैट 10 इक्वल है, 10 किसके इक्वल है? 10 में 2 प्लेसेस हैं, वंस 10, 0 वंस प्लेस पे है, 1 10th प्लेस पे है। सो शी हैज टू मल्टीप्लाई 16 बाय 1, ये 10 है, एंड बाय 0 वंस। अब देखिए ये थ्योरी को अगर आप पढ़ोगे ना तो ठीक है आप हो जाओगे कंफ्यूज। देखिए आपके पास डियर स्टूडेंट 16 मल्टीप्लीकेंट है, 10 मल्टीप्लायर है। इस थ्योरी में आपको बताया जा रहा है कि मल्टीप्लीकेंट भी 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लायर भी 2 डिजिट नंबर है। फर्स्टली आप क्या करोगे, मल्टीप्लायर का फर्स्ट डिजिट लोगे, यानी वंस प्लेस का डिजिट लोगे, इसको सबसे फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 6 जा 0, 0 1 जा 0। यहाँ से 1 डिजिट सॉल्व हो गया। सेकंड को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा या आप 0 राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। सेकंड डिजिट को पहले फर्स्ट से करेंगे देन सेकंड से करेंगे। मल्टीप्लाई में आप डिजिट्स को ऐड करके राइट करते हो। यहाँ पे 0 एज इट इज, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 1 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 160। ओके नेक्स्ट है बीना नाउ ट्राइज द प्रॉब्लम 24 मल्टीप्लाई 60। अब बीना जो है वो मल्टीप्लाई करती है 24 को 60 से। यहाँ पे डियर स्टूडेंट 24 मल्टीप्लीकेंट है, 60 मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का फर्स्ट डिजिट लेंगे 0। अब यहाँ पे देखो 0 4 जा 0, 0 2 जा 0। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे या तो आप क्रॉस लगाओगे या फिर 0 राइट करोगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड डिजिट है 6, 6 4 जा 24। यहाँ पे राइट करेंगे 4, 2 क्या ही चला गया, ठीक है। 6 2 जा 12, इसमें 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप ऐड करके लिखते हो। अब यहाँ पे आएगा 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 4 एंड 1 एज इट इज। अब ये जो आंसर है ये आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनेगा 1440। नेक्स्ट एग्जांपल है 15 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। 15 मल्टीप्लीकेंट है, 30 मल्टीप्लायर है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लायर का फर्स्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना वो 0 है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे आप 0 राइट करोगे। सेकेंड डिजिट है 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 2 डिजिट नंबर है।
5 आ गया, एज इट इज 1 जो है ये 10th प्लेस के कॉलम पे कैरी चला गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ऐड करेंगे 4 आ गया, ऐड करके राइट कर देंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 4 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 450। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 77, टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय 100। यहाँ पे लिखा है जब आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। और जब आप वो मूव कर रहे हैं ना 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ, तो जो स्पेसेस 2 कॉलम की खाली हुई है ना वहां पे आप 2 zeros राइट करते हो। अब जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करता था और आप उसके साथ एक 0 राइट करते थे। अब आपने 2 कॉलम, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर को 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करना है और 2 zeros राइट करने हैं। ओके, अब यहाँ पे एक अबैकस है, वंस प्लेस में बीट्स की तादाद 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, 3 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ये 3 बीट्स आ जाएंगी 100 प्लेस में, 10th और 1st प्लेस पे आप 2 zeros राइट कर दोगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा 300। नेक्स्ट आप देखें 1st प्लेस में बीट्स की तादाद 6 है, 10th प्लेस पे 3 है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 36 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और इसके साथ आ जाएंगे 2 0। 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 3600। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड इट्स मल्टीपल्स। टर्न बैक टू सारा's tables for 10 and its multiples। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना 10 से या 100 से तो उसके मल्टीपल्स बनते हैं 200, 300, 400। अब ये सारे जो है ना ये 100 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। मीन्स इट देखिए 100 का टेबल 2 टाइम लेके जाओ 200 आता है, 3 टाइम लेके जाएंगे 300, 7 टाइम लेके जाएंगे 700, ठीक है। तो ये सारे क्या है 100 के मल्टीपल्स। यहाँ पे लिखा है फॉलो सारा सिंपल मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग टू मूव 2 कॉलम टू द लेफ्ट एंड टू ऐड 2 zeros। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सी स्टोरी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर को 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करो और एक 0 ऐड कर दो। अब जब आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और साथ आपने 2 zeros ऐड कर देने हैं क्योंकि 100 के अंदर 2 0 हैं और 10 के अंदर कितने 0 हैं 1। तो अब यहाँ पे देखें जी एग्जाम्पल है 14 को मल्टीप्लाई करना है 300 से। सिंपल, पहले आप 14 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ पे देखो जी 3 4s are 12 है, 2 एज इट इज 1 10th प्लेस के कॉलम पे कैरी चला गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ऐड करेंगे 4 आ गया, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। अब सेम इसी 42 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब जब 10 की एग्जांपल्स थी तो आप क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे 10 से, रीजन क्या था साथ एक 0 था ना। अब देखिए 300 के साथ 2 0 है तो आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 42 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, साथ 2 0 ऐड हो जाएंगे, आंसर बनेगा 4200। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।